एक और प्रश्न, एक अच्छा सा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ। और द क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। क्वेश्चन सेज कॉस्ट प्राइस CP of 4 articles is equal to selling price SP of 5 articles. Find the loss or gain percentage. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल है, उन आर्टिकल के 4 आर्टिकल का जो CP है, 4 आर्टिकल खरीदने में जो पैसा लगता है, अमाउंट लगता है, वो उसे बेचता है तो 5 आर्टिकल के बराबर है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। 4 खरीदता है, उतने पैसे में 5 आर्टिकल बेचता है। कह रहा है फाइंड द लॉस और गेन। अब आप देखिए, हम इस प्रश्न को अगर करते हैं तो लेट CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, हम मान लेते हैं ₹X। हमने मान लिया कि एक आर्टिकल की कीमत X रुपया है, तो CP ऑफ 4 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 into X, 4 into X, दैट इज 4X। ये इतने रुपए के बराबर इस CP होगी 4 आर्टिकल्स की। लेकिन ये क्या कह रहा है? इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। यही अमाउंट जो है, दिस अमाउंट इक्वल्स टू द SP ऑफ 5 आर्टिकल्स। मींस आपने जो निकाला है 4 आर्टिकल्स का अमाउंट, सेलिंग प्राइस, वो 5 आर्टिकल्स के SP के बराबर है, तो हम इसकी कीमत क्या लिखते हैं? 4X लिखते हैं। दिस इज इक्वल एज पर द क्वेश्चन, CP ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 4 आर्टिकल्स। अब आपको क्या करना है, यहां पर 4 है या 5 है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमें एक आर्टिकल की अगर हमें CP मालूम है तो यहां पर हम SP एक आर्टिकल निकालेंगे। देयरफॉर SP ऑफ 1 आर्टिकल, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4X/5। क्यों? क्योंकि दिस बी द SP ऑफ 5 आर्टिकल्स, दैट इज इक्वल्स टू द 4X। सो SP ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 4X/5। अब आप यहां पर देखें, ये आपको ध्यान देना कि ये X है, एक आर्टिकल की कीमत, एक आर्टिकल का CP 1 सिर्फ X है, और SP एक आर्टिकल का 5X है, 4X/5 है। अब आप देख रहे हैं ये 4X/5 है, इट मींस दिस बी द लेसर, ये इस X से, क्योंकि इसमें वैल्यू जो 4/5 है 1 से कम आएगी। इसका मतलब है कि हमारी क्या है, CP इज ग्रेटर देन SP। और आप देखें CP ग्रेटर मतलब जैसे कोई चीज CP हमारी 100 है और उसने 90 में बेच दी, यानी CP ग्रेटर है, तो क्या हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है। देयरफॉर ये क्या होगा? लॉस होगा। एक तो पहली बात हो गई, फाइंड द लॉस और गेन, तो ये क्या होगा? लॉस होगा। एक आंसर हमारा निकल आया। अब ये कह रहा है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज, ये पहले हमें क्या निकाले कि एक्चुअल लॉस क्या है? एक्चुअल लॉस क्या है? एज पर द एक्चुअल लॉस जो है हमारा, हमने क्या दिया, हमारा SP एक आर्टिकल का 4X/5 है और ये X है, तो CP माइनस यानी X माइनस 4X/5। मैंने एक चीज आपको बतलाई थी, जो लॉस होगा CP माइनस, यहां पर CP माइनस SP होगा, और जब प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो SP माइनस CP हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे देख लें, ये सिंपल सी बात है, इसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आपको बताते हैं। ये हो जाएगा 5X माइनस 4X और इट विल बी X/5। ये क्या हो जाएगा? लॉस। तो हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। ये हमने क्या बतलाया था? एक्चुअल लॉस दैट इज X/5 अपॉन CP। तो इसको हमेशा अपॉन CP का मतलब, अगर यहां पर ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है तो 1 अपॉन क्या कर लें, CP क्या है, एक आर्टिकल का X है, और यहां पर इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होता क्या है यहां पर, लॉस परसेंटेज क्या होता है, मैंने बताया, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब यहां से हमारा लॉस क्या है, ये है X/5, तो हमने X/5 लगा। आप CP डिवाइड में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहां जाएगा, आप या तो इसके 5 में मल्टीप्लाई कर दें X को, या 1/X लिख दें। ये यहां से कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/5, और ये हो जाएगा आपका 20%। दिस बी द लॉस परसेंटेज। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, हम आपसे आगे बढ़ते रहेंगे अच्छे सब्जेक्ट और टॉपिक्स के साथ। बहुत बहुत आभार।